नमस्ते दोस्तों, फिटनेस का सफर शुरू करते हैं। आज हम आपको एक रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने जीवन को स्वस्थ और फिट बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सिर्फ 2 महीने में एक फिट और हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहें तो हम आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। यह नामुमकिन नहीं है, बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत और लगन की। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके बड़े परिणाम पा सकते हैं। इस गाइड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने फिटनेस गोल्स तय कर सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए एक प्रभावी योजना बना सकते हैं। वर्कआउट प्लान बना सकते हैं, जिसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शामिल होंगी, और अपने खान पान पर ध्यान दे सकते हैं। हम आपको हेल्दी रेसिपीज और न्यूट्रिशन टिप्स भी देंगे, ताकि आप अपने शरीर को सही पोषण दे सकें। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम आपके साथ हैं और हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। चलिए अपने फिटनेस गोल्स की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप 2 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं। यह समय सीमा आपको अपने प्रयासों को केंद्रित करने में मदद करेगी और आपको एक स्पष्ट दिशा देगी। क्या आप वेट लूज करना चाहते हैं? अगर हां, तो अपने वर्तमान वजन को नोट करें और एक यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। मसल्स गेन करना चाहते हैं तो अपने वर्तमान फिटनेस स्तर का आकलन करें और एक प्रोग्राम बनाएं जो आपकी ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाए। या फिर बस फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने दैनिक गतिविधियों में छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे कि नियमित योग या दौड़ना। एक बार जब आप अपने गोल्स तय कर लेते हैं तो वर्कआउट प्लान बनाना आसान हो जाता है। अपने प्लान में विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल करें, ताकि आप बोर न हो और आपकी सभी मांसपेशियों का विकास हो। याद रखें, अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखें। बहुत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने से आप निराश हो सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे। शुरुआत में ही ज्यादा कुछ करने की कोशिश न करें। धीरे धीरे अपनी गतिविधियों की तीव्रता और अवधि बढ़ाएं, ताकि आपका शरीर और मन दोनों ही नए रूटीन के साथ तालमेल बिठा सके। धीरे धीरे ही सही, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहें। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अपने प्रगति को ट्रैक करें और समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। एक इफेक्टिव वर्कआउट प्लान में कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस का मिश्रण होना चाहिए। कार्डियो के लिए आप रनिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप वेटलिफ्टिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप योगा या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन वर्कआउट करने की कोशिश करें। शुरुआत में 30 मिनट से वर्कआउट शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। वर्कआउट के साथ साथ हेल्दी डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। अपने डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स का संतुलन रखें। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाएं। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स से दूर रहें। पानी पीना न भूलें। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। यहां एक नमूना वर्कआउट रूटीन दिया गया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। डे 1, लेग्स। इस दिन हम अपने पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने से न केवल आपकी ताकत बढ़ती है, बल्कि यह आपके शरीर के संतुलन और स्थिरता को भी सुधारता है। स्क्वाट्स, 3 सेट्स ऑफ 10 से 12 रेप्स। स्क्वाट्स एक बेहतरीन व्यायाम है जो आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को टारगेट करता है। इसे सही तरीके से करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें और धीरे धीरे नीचे बैठें, जैसे कि आप एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठ रहे हो। फिर धीरे धीरे वापस ऊपर उठें। लंजेस, 3 सेट्स ऑफ 10 से 12 रेप्स प्रति लेग। लंजेस आपके क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करता है। इसे करने के लिए एक पैर को आगे बढ़ाएं और घुटने को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। फिर वापस खड़े हो जाएं और दूसरे पैर से दोहराएं। कैल्फ रेजेस, 3 सेट्स ऑफ 15 से 20 रेप्स। कैल्फ रेजेस आपके बछड़ों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक उत्कृष्ट व्यायाम है।
इसे करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आएं। डे 2 चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। इस दिन हम अपने चेस्ट और ट्राइसेप्स की मांसपेशियों को टारगेट करेंगे। यह आपके ऊपरी शरीर की ताकत और स्थिरता को बढ़ाने में मदद करेगा। पुश अप्स, 3 सेट्स ऑफ जितने भी रेप्स आप कर सकें। पुश अप्स आपके चेस्ट, ट्राइसेप्स और कंधों को टारगेट करता है। इसे करने के लिए अपने हाथों को कंधे की चौड़ाई पर रखें और अपने शरीर को सीधा रखते हुए नीचे झुकें, फिर वापस ऊपर उठें। बेंच प्रेस 3 सेट्स ऑफ 8 से 10 रेप्स। बेंच प्रेस आपके चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करता है। इसे करने के लिए एक बेंच पर लेटें और वजन को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। ट्राइसेप्स डिप्स, 3 सेट्स ऑफ जितने भी रेप्स आप कर सकें। ट्राइसेप्स डिप्स आपके ट्राइसेप्स को टारगेट करता है। इसे करने के लिए एक बेंच पर अपने हाथों को रखें और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे झुकाएं, फिर वापस ऊपर उठें। डे 3 बैक एंड बाइसेप्स। इस दिन हम अपने बैक और बाइसेप्स की मांसपेशियों को टारगेट करेंगे। यह आपके ऊपरी शरीर की ताकत और स्थिरता को बढ़ाने में मदद करेगा। पुल-अप्स, 3 सेट्स ऑफ जितने भी रेप्स आप कर सकें। पुल-अप्स आपके बैक और बाइसेप्स को टारगेट करता है। इसे करने के लिए एक बार को पकड़ें और अपने शरीर को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे आएं। रोज 3 सेट्स ऑफ 8 से 10 रेप्स। रोज आपके बैक और बाइसेप्स को टारगेट करता है। इसे करने के लिए एक रेजिस्टेंस बैंड का उपयोग करें और अपने शरीर को सीधा रखते हुए खींचें। बाइसेप कर्ल्स, 3 सेट्स ऑफ 10 से 12 रेप्स। बाइसेप कर्ल्स आपके बाइसेप्स को टारगेट करता है। इसे करने के लिए डंबल्स का उपयोग करें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। डे 4 रेस्ट। इस दिन को आराम के लिए रखें ताकि आपकी मांसपेशियां रिकवर हो सके। डे 5 कार्डियो। इस दिन हम कार्डियो एक्टिविटी पर ध्यान दें। रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या कोई भी कार्डियो एक्टिविटी के लिए 30 से 45 मिनट। कार्डियो आपके हृदय स्वास्थ्य को सुधारने और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। डे 6 फ्लेक्सिबिलिटी। इस दिन हम अपनी लचीलापन का ध्यान रखेंगे। योगा या स्ट्रेचिंग के लिए 30 से 45 मिनट। स्ट्रेचिंग आपके शरीर की लचीलापन और मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करता है। 7 रेस्ट। इस दिन को आराम के लिए रखें ताकि आपकी मांसपेशियां रिकवर हो सकें और आप अगले सप्ताह के लिए तैयार हो सकें। धीरे धीरे ही सही, आगे बढ़ते रहे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो शरीर धीरे धीरे उसके लिए अनुकूल होता है। इसलिए समय के साथ अपने वर्कआउट्स को चुनौतीपूर्ण बनाते रहना जरूरी है। इसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि वेट बढ़ाकर, रेप्स बढ़ाकर या सेट्स बढ़ाकर। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज की। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है और फिटनेस भी इससे अलग नहीं है। अपने वर्कआउट रूटीन और डाइट के साथ नियमित रहें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आप एक वर्कआउट बडी भी ढूंढ सकते हैं या अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ जरूरी टिप्स, याद रखने योग्य बातें। यहाँ कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं जो आपको आपके फिटनेस जर्नी में मदद करेंगे। अपने शरीर की सुने और ज्यादा जोर न लगाएं। वर्कआउट से पहले वार्मिंग अप और बाद में कूलिंग डाउन जरूर करें। एस्टरिस्क, पर्याप्त नींद लें। स्ट्रेस को कम करें। पॉजिटिव रहें और खुद पर विश्वास रखें। अब इंतजार किस बात का, शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, यह थी हमारी गाइड कि कैसे आप 2 महीने में एक फिट बॉडी पा सकते हैं। याद रखें, यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहे। आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। शुभकामनाएं।